लीजिए दोस्तों, चुनावी परिणाम से पीके को ऐसा शॉक लगा, फैला दी झोली, चंदे पे उतर आए। आदमी आदमी से मांग रहे हैं पैसा, तुम दे दो तुम दे दो। टूट गई सारी उम्मीदें, टूट गई सारी हसरतें, टूट गए सारे सपने। पैसा पैसा खेलने पर उतर आए प्रशांत किशोर। अगले चुनाव में क्या पीके अब पैसा बांटेंगे? क्या इकट्ठा करने में लग गए? क्या पीके को अंदाजा हो गया कि बिना इसके काम नहीं चलेगा? क्या प्रशांत किशोर समझ गए कि अपनी पॉकेट भरने से नहीं बल्कि पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही भेज दो तभी काम चलेगा? पैसा लो और दो, और अब तो बिना पैसा लिए मुलाकात भी नहीं करेंगे प्रशांत किशोर। गजब के बिजनेसमैन हैं भाई आप। एक गाना बड़ा सटीक बैठता है, पैसा पैसा करते हो पैसे पे क्यों मरते हो, मैं बारिश कर दूं पैसे की। खबर क्या है आपको पूरी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, प्रशांत किशोर क्या थे, क्या से क्या हो गए? चुनावी रणनीतिकार, मोदी को सलाह दी, कुर्सी पे बिठा दिया, ममता बनर्जी को बंगाल दिला दिया, नीतीश कुमार को बिहार में बहारे हैं, नीतीश कुमारे है। नीतीश को बिहार जब 2015 में हाल खराब था तो गद्दी दिलवा दी, आज उसी गद्दी के खिलाफ उस गद्दी पे खुद बैठने के लिए उतावले हो गए हैं। और न जाने प्रशांत किशोर ने वो सब कर दिया 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रशांत किशोर सोच भी नहीं सकते थे। 224 घंटे का मौन व्रत तोड़ दिया, और पीके ने तोड़ते ही ऐसा बयान दिया, शायद हो सकता है चुप थे 24 घंटे से तो अंदर वाली आत्मा आवाज दे रही होगी, अरे बोलो बोलो बोलो, कुछ बड़ा बोलो, छोटा मत बोलना, बहुत बड़ा बोलो। और बोल दिया उन्होंने, ऐसा बोला कि माहौल को हिला दिया। दिल्ली का अपना मकान छोड़कर 20 साल की सारी कमाई जनसुराज अभियान में कहा कि ले जाओ भाई। खैर, कहते हैं दोस्तों, पैसे जहां के होते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। शायद हो सकता है जनता का पैसा होगा, जनता के पास चला जाएगा। खैर, अब सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 1-1 हज़ार रुपये तुम लोग भी दो, सिर्फ आके मिलोगे, ज्ञान पेलोगे, कमेंट करोगे कि अरे प्रशांत किशोर की हवा है, जनसुराज का जलवा है। कमेंट से नहीं चलेगा, पैसे दो 1 हज़ार रुपया। सलाह मत दो, फिर फ्री में नहीं चाहिए सलाह। 1 हज़ार दो, आके सलाह लो, 2 मिनट बात करो। जो पैसा नहीं देगा उससे ना बात करेंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में अपनी हार की पूरी जिम्मेदारी तो ली, और 20 नवंबर को गांधी आश्रम में मौन व्रत रखा और आज उसे खत्म कर दिया, और अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति और निजी फैसलों का एक लंबा रोड मैप सबके सामने रख दिया है। 4 दिन चुप्पी और 1 दिन का मौन व्रत, और अब एक बड़ा धमाका। प्रशांत किशोर ने अपना मौन व्रत तोड़ते हुए ऐसा फैसला सुनाया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लोग कह रहे हैं, क्यों इतना पैसा पैसा करते हो? अरे पैसा, बारिश कर दी जाए पैसों की। पीके ने कहा कि पिछले 20 साल से अर्जित अपनी लगभग पूरी संपत्ति जनसुराज आंदोलन को दान कर रहे हैं। महज दिल्ली का एक घर छोड़ दीजिए मेरे रहने के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाला तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी है, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ है। खैर, और पीके कहते हैं बाकी सब कुछ अब जनसुराज के नाम, सिर्फ दिल्ली का एक घर मेरे पास। और यही नहीं रुके प्रशांत किशोर, खुद तो दिया, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और शायद 1-1 हज़ार रुपए की वजह से अब जनसुराज से लोग दूर ना जाने लगे। ऑटो वाले के लिए स्कीम बनाई प्रशांत किशोर ने, उनसे पैसे वसूलने लगे। टिकट बंटवारों को लेकर हर विधानसभा पे नॉमिनेशन शुरू कर दिया, नॉमिनेशन चार्ज रख दिया, उसमें पैसे वसूलने लगे। यानी पैसों के लिए साहब गजब खेल रहे हैं। यूट्यूब वालों को 200 रुपये देंगे, एक वीडियो बनाओ 300 रुपये लो, एक रील बनाओ 30 रुपये लो। कहां से कहां ये सफर जरा देखिए। पीके कहते हैं कि आने वाला 5 साल हम जो भी कमाएंगे उसका 90% इस अभियान में दे देंगे। दिल्ली का मकान छोड़ के सब कुछ पीके के नाम, सब कुछ जनसुराज के नाम,
और अब 5 साल में जितनी कमाई होगी उसका 90% हिस्सा इस अभियान के नाम करते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, अगले पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जन स्वराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, आपके जरिए बिहार की जनता से, जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को, इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे, लोगों से भी, जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग जुड़े, उनसे भी कहा कि नहीं, मैं थोड़ी ना दूंगा, तुम भी दो, सिर्फ ज्ञान देने आओगे, सलाह देने आओगे। उन्होंने साफ कहा कि यह अभियान रुकना नहीं चाहिए। पीके ने हर समर्थक से, हर आदमी से कम 1000 रुपया मांगा है। 1000 रुपये दो, देना ही है, नहीं है तो आस पड़ोस से चंदा ले लो। शायद EMI स्कीम भी शुरू कर दी होगी। पैसे नहीं हो, कोई नहीं, 3 किश्तों में दे देना। वो भी नहीं हो तो 10-100 रुपये दे देना हर हफ्ते, हर महीने। 1000 लेकिन पूरा करना पैसे। यानी अब तो दूसरों से छोड़िए, प्रत्याशियों से छोड़िए, अब तो नेताओं से भी साफ पैसे लेने शुरू कर दिए। 1000 दोगे तो तुमसे बात भी करेंगे, तुमसे मिलेंगे भी। और जो सिर्फ कमेंट कर रहा है, आके कह रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ हम खड़े हैं, बिहार बदल देंगे, तो क्या बदल देंगे, ज़मीन तोड़ देंगे, आसमान हिला देंगे, नहीं चलेगा इससे। जो पैसा देगा हम उसके साथ रहेंगे। पैसा दो और खेल देखो। 1000 रुपया जन स्वराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार के 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1000 रुपया का योगदान कर दिया, तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, होता आमतौर पे यही होगा, नेताओं से पैसे मांगिएगा और नेता पैसे दे देंगे इतने आसानी से। ये तो लेना जानते हैं, ये तो लूटना जानते हैं। इन्हें तो पैसे जेब खाली कैसे करानी हो, ख़जाना खाली कैसे करा के और कहाँ कहाँ भर दें, ये तो वो जानते हैं। प्रशांत कहते हैं अगर आप गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, तो समाज से, किसी से ले लो, सहयोग ले लो, रिश्तेदार से ले लो, आस पड़ोस से ले लो, दो, लेकिन पैसे चाहिए तो चाहिए पैसा। सलाह लेने वालों का समय ख़त्म हो गया, सलाह नहीं चाहिए अब। दोस्तों, इस बार पीके अब अपना रुख उन्होंने काफ़ी सख्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जिसने जन स्वराज को कम से कम 1000 रुपये का सहयोग दिया ना हो। 3 साल से मुफ्त में बहुत सलाह दे दी लोगों ने, जो आया, जो जिसको मन उठा, चलो जन स्वराज प्रशांत किशोर आए, ज्ञान दे दो, लाओ अब पैसे लगेंगे। ये बिजनेसमैन दिमाग देखिए दोस्तों, जो कि प्रशांत किशोर को कहा जाता रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता परिणाम क्या आया है। उनको तो उनका जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया है। पैसे उठा लिए उन्होंने मार्केट से, अब काम 5 साल का हो गया है और अब खर्ची पानी के लिए, जेब खर्ची के लिए ये 1-1000 वाला भी हिसाब हो गया है। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर अंत में कहते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये तक की कीमत पर वोटों को खरीद लिया गया। सत्ता पक्ष ने 10-10 हज़ार रुपये की कीमत लगा दी एक वोट की। यानी प्रशांत ये भी मान रहे हैं कि बिना उसके काम नहीं चलेगा, पैसा देना ही पड़ेगा। वोट अब अगली बार अब आएंगे तो खरीदना पड़ेगा, उसके लिए इंतज़ाम कर लो, मोटी रकम चाहिए। कैसे दे पाएंगे हम ना सत्ता पे हैं ना कुर्सी पे हैं। और ये 10,000 रुपये का श्रेय दे रहे हैं कि ये वोट
खरीद लिया गया है। और शायद प्रशांत ने बोला तो नहीं, लेकिन संकेत यही दे रहा है कि अगले चुनाव में हम भी यही खेल खेलेंगे। दोस्तों, अपनी निजी संपत्ति दान करना, अगले 5 साल तक 90% अपनी कमाई इस अभियान के नाम, और जनता से सीधे फंडिंग मॉडल अपनाना, और गैर सहयोगियों से जो सहयोग ना करे उससे दूरी बना लेना। कहां से कहां आ गए, कहां क्या बनने निकले थे साहब, क्या बन गया। दोस्तों खैर, आपको क्या लगता है, खबर पे आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर को आप भी देने जा रहे हैं पैसा? नहीं लीजिएगा, अगर पैसे प्रशांत से लीजिए तो आप सफल हैं, आपकी राजनीति सफल है। खबर पे आपकी राय क्या ज़रूर बताइए, लास्ट तक बने रहे। शुक्रिया आपका। आप वीडियो शेयर कीजिए, जेएसपीटी के लोगों तक भी पहुंचाइए, प्रशांत के कॉरपोरेट ऑफिस तक भी पहुंचाइए। शुक्रिया।